brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने यह दावा किया है कि मानसून से पहले कई जगह पर जहां जल जमाव होते हैं वहां पर सफाई कर दी गई है और वहां पर वाटर लॉगिंग नहीं होगा। दरअसल हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जहां पर हर बरसात में जो जल जमाव हो जाता है। इस वक्त जो हम मौजूद है ये मुनीरका का आउटर रिंग रोड का एरिया है और यहाँ हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे हर बरसात में जो है वो पानी जमा हो जाता है और ये बेहद मुख्य मार्ग है जो आउटर रिंग रोड को आपको नेहरू प्लेस से लेकर के IIT, ग्रेटर कैलाश, मुनीरका होते हुए ये एयरपोर्ट तक जाती है। जो रास्ते अभी आपको बिल्कुल साफ देख रहे हैं, यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे गाड़ियां डूबने लगती हैं। वाटर लॉगिंग के चलते जो है वो जबरदस्त जाम की स्थिति बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर वाटर लॉगिंग तो होता है और जैसा कि परवेश वर्मा जी ने ये कहा है कि हमने कई जगह पर सफाई तो की है, लेकिन अब कहाँ किया है, उस सफाई का क्या असर होगा, इस रियलिटी चेक को जानने के लिए हम मानसून से पहले यानी बारिश से पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। इस लोकेशन को दिखा रहे हैं। अगर जो मंत्री जी के डिपार्टमेंट ने काम किया होगा तो शायद हो सकता है कि बारिश के बाद यहाँ पे जल जमाव ना हो, लेकिन अगर वाटर लॉगिंग होता है तो सवाल उठेगा। तो दिल्ली सरकार अगर काम कर रही है, जो जमीनी हकीकत जो है वो कहाँ पे है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक या कहें तो VVIP रास्ते में से एक है। ये धौला कुआं से एयरपोर्ट, गुड़गांव और जयपुर को जोड़ने वाला ये NH-48 का रास्ता है। ये अब यहाँ पर खड़ा होने का उद्देश्य ये है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तो इस सड़क पर जो है फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही हैं बिना रोक टोक के, बिना जाम के। लेकिन ये स्थिति बरसात के दिनों में बदल जाती है क्योंकि बारिश के समय में ठीक यहीं पर जो है काफी ज्यादा जल जमाव हो जाता है। पानी इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि यहाँ पर गाड़ियां जो है वो डूबती हुई निकलती है, कई गाड़ियां खराब हो जाती है। अमूमन जो ये सड़क है, सड़क नहीं दरिया बन के रह जाता है। अब दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं परवेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि मानसून से पहले उन्होंने जल जमाव ना हो इसके लिए जो प्राथमिक जो कार्य है वो उन्होंने शुरू कर दिया है और उसमें जाहिर है कि ये लोकेशन बिल्कुल ही होना चाहिए क्योंकि अगर जो राजधानी दिल्ली में कोई भी VVIP मूवमेंट होता है तो इसी रास्ते से होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी देशी या विदेश के डेलीगेशन हो। अगर उन्हें एयरपोर्ट जाना है तो उनके लिए यही रास्ता होता है। और ये अहम एक ये भी है कि हरियाणा को जोड़ने वाला, गुड़गांव को जोड़ने वाला भी अहम रास्ता है। तो जाहिर है ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हमारे आने का मकसद यही था कि दिल्ली के मंत्री ने जो कहा है कि इस बार की बारिश में कई लोकेशन पे काम किए गए हैं ताकि जल जमाव ना हो, इम्पोर्टेंट लोकेशन पे। अब इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, और भी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन ये भी बेहद अहम है क्योंकि यहाँ पर पिछले बरसात में जल जमाव के कारण काफी ज्यादा पानी लग गया था। ये जो आप फुटपाथ देख रहे हैं हमारे सामने, ये फुटपाथ के ऊपर तक पानी आ गया था। फुटपाथ जो ये राहगीरों के चलने के लिए बनाया गया है, ये फुटपाथ पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, कुछ भी किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था और इस वजह से यहाँ तो गाड़ियां तो छोड़िए, पैदल वालों के लिए भी इतनी परेशानी थी। अब ये रास्ता दूसरी तरफ ये आपको गुड़गांव की तरफ जाता है, एयरपोर्ट को जोड़ता है ये रास्ता ये। और देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां अभी फर्राटेदार आपको चलती हुई नजर आ रही है, बारिश के समय में जल जमाव के कारण यहाँ की जो गति है गाड़ियों की ये बिल्कुल धीमी हो जाती है। और पिछले बरसात में भी ये देखा गया था, जो बीते दिनों में हुआ था, कि बारिश के बाद जो है यहाँ पर आगे धौला कुआं के तरफ काफी लंबा जाम लग गया था। जिन लोगों को गुड़गांव जाना था वो घंटों इस कुछ देर की रास्ते में घंटों तक फंसे हुए थे। तो जाहिर है दिल्ली के सरकार ने बरसात से पहले कई दावे किए हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये दिखाने के लिए आपको
मानसून से पहले यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे आपने तस्वीरें देख ली और रटेदार गाड़ियां चल रही है, कोई भी जल जमाव नहीं है। लेकिन सरकारी दावों में कितनी हकीकत है, बरसात के बाद भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर आखिर में दिल्ली सरकार के दावों में कितना दम है, यहाँ पर जल जमाव हुआ या नहीं हुआ। दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर बार की बरसात में सड़कें जो है वो दरिया बन जाती है। जी हाँ, मौजूदा सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने ये कहा है कि इस बार बरसात से पहले उन्होंने कई जगहों की सफाई कराई है, नालों की सफाई कराई है ताकि वहां पे जल जमाव ना हो। जाहिर है कुछ मुख्य मार्ग होंगे वहां पर यह काम किया गया होगा और आज इसी मुख्य मार्ग पर हम लोग मौजूद हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अंडरपास है एयरपोर्ट को दिल्ली से जोड़ने वाला। जी हाँ, ये अंडरपास है और यहाँ पर जो है हर बार की बरसात में यहाँ पर पानी लग जाता है। वाटर लॉगिंग इतना होता है कि यहाँ पे गाड़ियां तैरने लगती है पानी में। और दिल्ली सरकार के दावों की कहीं ना कहीं सच्चाई भी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि विभागों द्वारा जो है नाले की सफाई का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से लोग आए हैं और यहाँ पे काम हो रहा है। ये दूसरा साइड है, ये दूसरा एरिया है इसका, जो एयरपोर्ट से आपको रास्ता जाता है धौला कुआं, मेहरौली, बसंत कुंज के लिए। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बीते दिनों में जो बारिश हुई है उसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा जल जमाव हो जाता है। और ये जो रास्ता है यहाँ पर ये अंडरपास में हमेशा पानी भर जाता है। हर बरसात में यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं वो पूरी तरह से रुक जाती हैं और ये रास्ता सीधा आपको जाता है एयरपोर्ट की तरफ, धौला कुआं को भी जोड़ता है। यानी ये बेहद अहम मार्ग है ये दिल्ली को एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर बरसात में जब से अंडरपास बना है हर बरसात में यहाँ पर पानी लग जाता है। और बीते सरकार में जो भी विभाग हो, जो भी लोग होते हैं वो ये दावा करते हैं कि अब यहाँ पे पानी नहीं रहेगा। और तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सरकारी तंत्र यहाँ पे कार्य कर रहा है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ आरोपों से बचने के लिए क्या खाना पूर्ति करना ठीक है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, अगर जो इस काम की वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग ना हो तब तो माना जाए कि सरकारी तंत्र अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अगर इस तरह से काम होने के बावजूद यहाँ वाटर लॉगिंग लगता है तो कहीं ना कहीं काम के नाम पर यह सब खाना पूर्ति है। बरसात से पहले की तस्वीर आपके सामने हमने रखी है और बारिश के बाद एक बार फिर आपके सामने आएंगे और दिखाएंगे कि इन दावों के कारण, इन कामों के कारण क्या यहाँ वाटर लॉगिंग होता है या नहीं होता है। क्या सच में सरकार के तंत्र यहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर ये महज आरोपों से बचने के लिए खाना पूर्ति की जा रही है। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक।